वास्तु, अगर आपको वास्तु का मैजिक देखना है, जो कि 1 महीने में आप देख सकते हो मैजिक वास्तु का, डी क्लटर योर हाउस। अपने घर का एक एक कोना साफ करो, जो चीज़ें ज़रूरी नहीं हैं घर से बाहर निकाल दो। अब इंडियन मेंटेलिटी ऐसी है कि एक टी शर्ट जब तक पोछा नहीं लगेगा उससे वो घर से बाहर नहीं निकलेगी। बिल्कुल। टूथब्रश से जब तक पहले तो मंजन करोगे, उसके बाद बाल में डाई लगाओगे, तब तक वो टूथब्रश घर से बाहर नहीं जाएगा। अमेजॉन फ्लिपकार्ट के गत्ते आ रहे हैं, वो भी स्टोर हो रहा है कि ना जाने कभी जीवन काल में इसकी ज़रूरत पड़ेगी। पॉलीथीन आप अलमारियों में ठूस रहे हो, कभी काम पड़ेगा, यही हटाना है। जिस दिन आप डिक्लटर करोगे, अब इट इज़ अ प्रोसेस नॉट अ इवेंट, आप एक दिन में नहीं कर सकते हो, प्रोसेस सबको घर में मिलके करना पड़ेगा। आप 1 महीने में देखना आपकी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो गई। जादू है ये। मैं अपने स्टूडेंट्स को बोला एक क्लास में, अगले हफ्ते वो आया कि सर शेयर मार्केट में फ़ायदा हो रहा है, पहले जो काम डिले हो रहे थे, डी क्लटर, केतु एक्टिवेट करिए। केतु इज डिटैचमेंट, छोड़ो उन चीज़ों को जिनकी ज़रूरत नहीं है, आज तक नहीं ज़रूरत है। टूटे हुए चश्मे रखे हैं, बंद घड़ियाँ घरों में रखी हैं, डी क्लटर योर हाउस। सिंपल लग रहा है सुनने में, नहीं करोगे आप, ठीक है, क्योंकि उसमें कुछ ताबीज और जादूगरी नहीं बताई मैंने, बट करके देखिए बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है इससे। इसमें रुद्राक्ष का क्या महत्व है? रुद्राक्ष का बहुत महत्व है और हमें कुछ नॉलेज नहीं है रुद्राक्ष की। मतलब हमें क्या, मतलब जो जनरली पब्लिक होती है, रुद्राक्ष के बारे में कुछ भी नहीं पता हमें। हम इतने कंफ्यूज हैं कि मैं फीमेल हूँ, मैं रुद्राक्ष पहन लूँ क्या, मैं अपने बच्चे को पहना दूँ क्या? आप फीमेल हो, मेल हो, बच्चे हो, बूढ़े हो या मंगल ग्रह के एलियन हो, आप सभी रुद्राक्ष पहन सकते हो। रुद्राक्ष बहुत पावरफुल होता है, बुरी नज़र से बचाता है, ईविल आई से आपको प्रोटेक्ट करता है, आपके मन में जो ओवर थिंकिंग स्ट्रेस होता है उन्हें ऑब्जर्व करता है। इसलिए जब आप रुद्राक्ष लोगे तो शुरुआत में ब्राउन कलर का होगा, जैसे जैसे पहनते जाओगे काला होता जाता है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, तो वो आपको प्रोटेक्ट करता है। तो हर किसी को रुद्राक्ष पहनना चाहिए। फिर बात आती है कि हम कौन सा रुद्राक्ष पहने। आप सभी लोग या तो 5 मुखी या 7 मुखी ज़रूर पहनिए, अगर आपको कुछ भी नहीं पता है इस बारे में। उसके बाद बहुत सारे चीज़ रुद्राक्ष होते हैं, 1 मुखी से लेकर 21 मुखी तक होते हैं। फिर रुद्राक्ष कवच होते हैं, मालाएं होती हैं। तो जब तक आपको इस पे मैंने एक कोर्स बनाया है, वैसे हम अकल्ट गुरुकुल पे बहुत पढ़ाते हैं, ये सारी चीज़ें अकल्टगुरुकुल.com पे मिल जाएंगी आपको। सो वहाँ पे जाकर आप पढ़ के सीख सकते हो कि रुद्राक्ष राशियों के हिसाब से, कुंडली के हिसाब से, जैसे आपको अपने जन्म नक्षत्र के मालिक का रुद्राक्ष पहनना चाहिए। अब जन्म नक्षत्र क्या होता है, मालिक क्या होता है, इसको पढ़ना पड़ेगा थोड़ा, ठीक है। और आपको 11वें घर के मालिक का रुद्राक्ष पहनना चाहिए, जो कि इनकम का लॉर्ड है, क्योंकि एक बार पैसा, मेरा ये पर्सनली बिलीव है कि मनी आपकी काफ़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व, सारी तो नहीं पर काफ़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देता है, वो स्ट्रेंथ दे देता है आपके अंदर। तो इनकम अच्छी होनी चाहिए इंसान की, तो रुद्राक्ष की बहुत ज़रूरत है। शनि की 7.5 की हमने बात करी, 7 मुखी रुद्राक्ष बेस्ट रेमेडी है उसकी। मैं आज पहन के आया हूँ 7 मुखी रुद्राक्ष, मैं पहन के रखता हूँ 7 मुखी, मेरी चल रही है ना 7.5, तभी तो मौज आ रही है इतनी 7.5 में। 7 मुखी रुद्राक्ष मैंने बहुत पहले पहन लिया था, स्टार्ट होने से पहले। तो हमें जब अपने शास्त्रों की, हमें अपने इतिहास की ज्ञान होगा, जानकारी होगी, हमारा दिमाग खराब हो जाएगा कि ये सारी चीज़ें आज के टाइम पे भी उतनी ही रेलेवेंट हैं। बस आपका फेथ होना चाहिए, फेथ से आप करोगे, काम करेगी। एक बहुत वायरल वीडियो है अनुष्का शर्मा का, आई थिंक सिमी ग्रेवाल के शो पे वो कहती हैं कि उनकी मॉम ने उनकी पहली पिक्चर रब ने बना दी जोड़ी थी, यशराज फिल्म से मिली थी उनको, और उनकी मॉम ने एक कछुए के अंदर एक चित्र रख दी थी, ये कह के कि मेरी बेटी को पहली पिक्चर यशराज फिल्म की मिले, और ये उनको पता चला आफ्टर शी गॉट द फिल्म। ये जो फेंगशुई की सारी चीज़ें हैं, जैसे लाफिंग बुद्धा हो गया, मैंने कुछ सालों पहले ये भी सुना था कि नहीं देना चाहिए लाफिंग बुद्धा किसी को, विंड चाइम हो गया, ये कछुआ हो गया, क्या ये गिफ्टिंग करने की चीज़ें हैं, क्या ये देनी चाहिए और इनका महत्व क्या है? अगर आप मेरे को 2-3 चीज़ों का महत्व समझा पाएँ। इन सब का महत्व है, पर इसका महत्व फेंगशुई के अंदर मिलता है। फेंगशुई एक साइंस है जो कि मिलता जुलता वास्तु से है, बट ये पैदा हुआ है एशियन कंट्री में, स्पेशली चाइना में। सो ये उसके आइटम है। सो फॉर एग्जाम्पल एक लाफिंग बुद्धा बहुत फेमस है, तो ये भगवान बुद्ध का हंसता हुआ एक चेहरा है। लाफिंग बुद्धा रियल में कोई नहीं थे, कहानियां मिल जाएंगी आपको कि ऐसा वैसा था, बट रियल में कोई नहीं थे। लाफिंग बुद्धा भगवान बुद्ध, क्योंकि बुद्धिज्म बहुत फॉलो होता था उस टाइम पे तिब्बत के एरिया में, चाइना के कई सारे एरिया में, तो बुद्ध हंस रहे हैं, ठीक है, तो उसे देखकर आपको अच्छा लग रहा है। तो ये एक चित्रण है कि अगर वो देखकर, वो पेंटिंग देखकर, ऐसे आपको लकी पेंटिंग के बारे में बहुत कुछ सुनाई देगा, ठीक है, 7 हॉर्स वाला, 7 हॉर्सेस हैं, डूबता हुआ सूर्य मत रखो घर में, डूबती हुई नाव की फोटो मत रखो घर में। एक पेंटिंग है पीकॉक विद द की, जो कि वेस्ट डायरेक्शन में रखो। तो मैं थोड़ा इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ आपको।
तो जैसे आपने कहा कछुआ, लाफिंग बुद्धा, एक्वेरियम और विंड चाइम, ये फेंगशुई के आइटम्स हैं। फेंगशुई ने इसको पॉपुलर किया, ठीक है। और क्या ये काम करते हैं, अगर आपको पता है इसके पीछे के साइकोलॉजी क्या है तो ये काम करते हैं, ठीक है। आपको अगर डायरेक्शंस पता है तो ये काम करते हैं। जैसे फेंगशुई में बताया जाता है कि इन चीज़ों को रखने की एक जगह होती है जो कुआं नंबर से निकाली जाती है, ठीक है। तो कुआं नंबर पहले समझो क्या होता है, कुआं नंबर की डायरेक्शन समझो क्या हो, फिर वहाँ पे आप इसको प्लेस करो। सर बताइए थोड़ा डिटेल में। आपका बर्थ ईयर क्या है? 1990। सो हम क्या करेंगे, 1 + 9 + 9 + 0 करेंगे जी। तो बर्थ ईयर पे करना है, सिर्फ डेट ऑफ बर्थ के और किसी नंबर पे नहीं लेना है। तो ये ऐड करके 1 आ जाएगा, ठीक, करेक्ट, 1 आ गया जी। अब आप अपने आप से पूछो कि आप मेल हो कि फीमेल हो। तो जिसके दिल से आए कि मैं मेल हूँ, ऐसे व्यक्ति को क्या करना है, 11 माइनस ये करना है जो बर्थ ईयर का टोटल आया है। तो आपके केस में हम 11 - 1 करेंगे, ओके, इज इक्वल टू 10 आया। 10 को फिर से एक डिजिट में कन्वर्ट कर लीजिए, 1 आ गया। तो आपका कुआं नंबर 1 है, ओके, ठीक। बट अगर आपके दिल से आवाज आती कि मैं फीमेल हूं, तो आप क्या करते, इसे 4 + 1 करते। कुआं नंबर 5 कभी नहीं हो सकता, 5 नहीं आया तो 5 आ गया। आप क्या करें, अब अगर आपका कुआं नंबर 5 आया तो ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो अगर मेल के केस में आता है तो इसको आप 2 करोगे, फीमेल के केस में 8 कर दोगे, ठीक है। कंसीडर कर लोगे अपने आप इसे। तो अब ये कुआं नंबर निकालना आप सीख गए। अब हर एक कुआं नंबर की एक डायरेक्शन होती है जो कि हेल्थ की, प्रॉस्पेरिटी की, सक्सेस की और ओवरऑल रिलेशनशिप्स की अलग अलग होती हैं। जैसे 1 आया है आपका, तो आपके लिए नॉर्थ अच्छा है, ठीक है, इन जनरल। तो आपको नॉर्थ में रखने चाहिए फेंगशुई आइटम, ओके, ठीक। ऐसे ही हर एक नंबर का अलग अलग होता है, ठीक है। तो एक चार्ट दूंगा, उसमें सब लिखा हुआ है। बिल्कुल। तो ये कुआं नंबर हो गया, कुआं नंबर फेंगशुई से जुड़ा हुआ है। तो लोगों को फेंगशुई आइटम तो लगते कछुआ रख ले, वो कहीं भी कछुआ रख दे रहे हैं, ठीक है। बट वो ये सब चीज़ें नहीं पता है। वही मैंने आपको कहा ना कि जो चीज़ ईजी लगती है करने में वो कर दो, बट उसके वो क्यों बनाई गई, सवाल तो पूछो कि क्यों बनाई गई। हमारे कल्चर में नहीं है, हिंदू कल्चर में हम वास्तु को मानते हैं, हम वास्तु करने वाले लोगों में से हैं, ठीक है। पर हमें फेंगशुई आइटम यूज़ करो, कोई बुरी बात नहीं है आपको, बट उसके पीछे का मतलब पता होना चाहिए। जैसे कछुए की बात है, आप अक्सर देखोगे क्रिस्टल में कछुआ रखा है जी। कुछ लोग कहेंगे कि पानी भरो फिर कछुआ रखो, कछुए का मुंह उधर, पूंछ इधर, ठीक है। अब इसका रेलेवेंस अगर आप इंडियन हिस्ट्री में ढूंढने जाओगे तो आपको मिलेगा समुद्र मंथन की कथा में, करेक्ट, ठीक है। जब समुद्र मंथन होना था, तो इसकी स्टोरी सुना देता हूँ आपको। एक बार क्या हुआ कि दुर्वासा ऋषि, दुर्वासा ऋषि इनफेमस हैं अपने श्राप देने की वजह से। दुर्वासा ऋषि स्वर्गलोक में जा रहे थे, तो इंद्र भगवान वहीं से निकल रहे थे अपने इरावत हाथी पे बैठे हुए। तो दुर्वासा ऋषि ने कहा, अरे आज इंद्र बहुत अच्छे लग रहे हो तुम, बहुत बढ़िया ऐश्वर्य है, सारी चीज़ें हैं तुम्हारे पास, मैं तुम्हारे लिए परिजात पुष्प की बनी माला लेकर आया हूँ, इसे लो ग्रहण करो। तो इंद्र ने वो माला ली और वो इतने उन्माद थे कि माला अपने हाथी को पहना दी। अच्छा। अब दुर्वासा ऋषि को बड़ा बुरा लगा कि मैं आपको गिफ्ट लेने जाऊं और आप गिफ्ट ऐसे फेंक दो, ठीक है, या अपने डॉग को दे दो, तो बुरा नहीं लगेगा। ऐसे दुर्वासा ऋषि को भी बुरा लगा। उन्होंने श्राप दे दिया कि तुम जितने घमंड में हो ना अपने स्वर्ग के, ऐश्वर्य के, इतने धन दौलत के, सब चला जाएगा, सारा ऐश्वर्य, सारी लक्ष्मी तुम्हारी सब चली जाएगी। पूरा स्वर्ग लोग निर्धन हो गया, सारे जेवर उतर गए, सारे कपड़े उतर गए, देवी देवताओं को जो इतना चमक रहा था बढ़िया सा, वो सारी चमक चली गई। लक्ष्मी जी समुद्र में चली गई, हर एक रत्न समुद्र में चला गया। अब सब परेशान, क्या करें। तो जब सब परेशान होते हैं तो सब विष्णु जी के पास जाते हैं। तो विष्णु जी के पास गए तो विष्णु जी ने कहा कि अब इस काम के लिए ना, एक तो तुम्हें ईविल फोर्सेस की भी हेल्प लेनी पड़ेगी, असुरों का, क्योंकि काम बहुत बड़ा है, और आपको समुद्र का मंथन करना पड़ेगा। समुद्र का मंथन करोगे तो जितने रत्न वहाँ डूबे हैं वो मंथन से बाहर निकल कर आएंगे। तो अब असुर कैसे मानते, तो उनको अमृत का लालच दिया गया, ठीक है, कि अमृत निकलेगा, अमृत पिलाएंगे तुमको, हम भी अमर तुम भी अमर। उन्होंने कहा ठीक ठीक ठीक। फिर वासुकी नाग आया, मर्दांचल पर्वत आया। अब पर्वत रखे कहाँ, जैसे ही पर्वत समुद्र में रख रहे थे वो बिल्कुल एकदम रसातल में चला जा रहा था। तब भगवान विष्णु ने अपना दूसरा अवतार लिया, 10 अवतार में दूसरा अवतार कच्छप अवतार, जिसे कुर्मा अवतार भी कहते हैं। उस कुर्मा के ऊपर ये पत्थर रखा गया, ठीक है। अब यहाँ से कछुए का इंपॉर्टेंस आया। ज्योतिष में कहा जाता है कि जो कुर्मा अवतार है ये शनि का अवतार है, शनि को रिप्रेजेंट करता है। कछुआ भी धीरे चलता है, शनि भी धीरे चलता है। कछुए ने भी बड़ा हार्डवर्क किया, वहाँ पे बैठा, पूरा पत्थर उसके ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक है। सो शनि भी हार्डवर्क का प्लेनेट है। और कछुए ने उस पर्वत को स्टेबल किया ताकि कुछ अमृत निकल सके, तो सक्सेस मिल सके, इसलिए स्टेबिलिटी जरूरी है आपके प्रोफेशन में। शनि इसी चीज की बात तो करता है जी।
तो कछुए की, जैसे मैंने आपको ये कुर्मा अवतार की कथा बताई, तो आप कछुए को कहाँ रखोगे? वेस्ट की डायरेक्शन में, क्योंकि शनि को रिप्रेजेंट करता है, शनि की डायरेक्शन वेस्ट है। वेस्ट एक बहुत ज़रूरी दिशा होती है आपके घर की, लेकिन हमें दिशाएं निकालनी कैसे है घर की, ये नहीं मालूम होता है। आप एक अंदाज़ा लगाओ कि मेरे घर का सेंटर ये है, अगर मैं बीच में अगर घर में, तो ये मेरे घर का सेंटर है। वहाँ पे अपने कंपास खोलो, कंपास से देखो कि वेस्ट किधर आ रहा है। तो वेस्ट पूरा एक जोन है, वो कोई अपने रूम में बैठ के मत देखना, किचन में बैठ के मत देखना, बाथरूम में बैठ के मत देखना, सेंटर से देखिएगा। वहाँ पर आपको कछुआ रखना चाहिए। वो स्टेबिलिटी को आपके करियर में, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी लेकर आएगा। ऐसे दिशाओं का बड़ा इंपॉर्टेंस होता है जी। इसमें मेरा सवाल है कि जैसे आपने शुरू में कहा ये फेंग शुई से आता है, फेंग शुई चाइनीज सिस्टम है, पर ये जो आपने कहानियाँ जो कनेक्ट की थी वो सारी इंडियन है। तो उन्होंने जब इसको बनाया था फेंग शुई को, क्या उनकी भी कारण यही थे या उनके कुछ अलग कारण थे? उनकी स्टोरी अलग है टॉर्टॉइस को लेकर। अच्छा। उनकी स्टोरी ये है कि एक राजा थे, हाँ, वो राजा को अपना साम्राज्य चलाना था, राज्य चलाना था, बड़ी दिक्कतें आ रही थी, कुछ भी स्टेबल नहीं चल रहा था। सो उन्होंने अपने, अब होंगे उनके कोई गॉड, उनकी प्रार्थना करी, तो उन्होंने अपना दर्शन एक जाइंट टॉर्टॉइस के रूप में दिया। हाँ, जिसके शेल पर लूशो ग्रिड बनी हुई थी, जिसको आज हम निम्नोलॉजी में न्यूमरोस्कोप आते हैं। तो उनकी टॉर्टॉइस की स्टोरी अलग है, हमारी अलग है, पर कॉन्सेप्ट सेम है, स्टेबिलिटी। मेक सेंस। स्टेबिलिटी लेकर आता है, और ऐसे हर जगह का होता है। जैसे हमारे इंद्रदेव हैं, ग्रीक में उन्हें किसी और नाम से जाना जाता है, तो ऐसे अलग अलग हो जाता है, पर कॉन्सेप्ट सेम है, बट डायरेक्शन पता होनी चाहिए कहाँ रखना है जी। बैम्बू ट्री भी कहीं ना कहीं इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि डू लॉट ऑफ हार्ड वर्क, और कुछ टाइम तक कोई आपको पूछेगा नहीं, हाँ, देन बैम्बू निकलेगा और फिर एकदम से आगे बढ़ जाएगा। तो इस चीज़ का रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। इसको भी आपको या तो ईस्ट में रख दीजिए या तो वेस्ट में रख दीजिए, इसको ऐसे रखना चाहिए। मैं कुछ डायरेक्शंस पे और बताना चाहूँगा कि आप जब अपने घर के सेंटर में खड़े होकर डायरेक्शन देख रहे हो, तो अपने वेस्ट को ज़रूर देखिएगा। वेस्ट की डायरेक्शन इच्छा पूर्ति की दिशा होती है, डिज़ायर की दिशा होती है। अब यहाँ पर अगर टॉयलेट बनाया, किचन बनाया आपने, तो उस घर में रह रहे हर एक इंसान की इच्छाएं नहीं पूरी होंगी, डिज़ायर नहीं पूरे होंगे, अधूरे रह जाएंगे। तो यहाँ पर इनको ट्रीटमेंट दिया जाता है, इनको ठीक किया जाता है, तोड़ा नहीं जाता है। इनके कई सारी चीज़ें होती है वास्तु में, उससे इसको ठीक किया जाता है। तो पहले इसको फाइंड आउट करिए। दूसरी इंपॉर्टेंट डायरेक्शन घर की होती है साउथ ईस्ट। हाँ, साउथ ईस्ट में जनरली हमें पता होता है कि किचन बनाना है। साउथ ईस्ट डायरेक्शन इज रूल्ड बाय वीनस, ठीक है। शुक्र की दिशा है, तो शुक्र मतलब आपकी लग्जरी और कंफर्ट है। फायर एलिमेंट है, इसलिए इसका जो रूलर यहाँ पर जो होना चाहिए वो मंगल होना चाहिए। हाँ, मंगल होने से मेरा यहाँ मतलब है कि साउथ ईस्ट में या तो किचन है आपका, तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है। नहीं है तो लाल रंग की कोई चीज़ें रखिए, लाल रंग का वॉलपेपर लगाइए, लाल रंग का आप कोई पौधे जिसमें फूल लाल रंग के, वैसा कुछ साउथ ईस्ट में रखिए। या फिर आप यहाँ पे अगर एक कुछ साफ सुथरी जगह है तो नरसिम्हों की फ़ोटो लगाइए, नरसिम्ह लक्ष्मी की फ़ोटो लगाइए। अच्छा। नरसिम्ह रिप्रेजेंटेड बाय मंगल एंड लक्ष्मी इज़ वीनस। सो आप साउथ ईस्ट को जब बैलेंस करते हो तो घर की 80% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है।